तब यज्ञ प्रारंभ करेंगे, व्यवस्था तैयारी चालू करेंगे। बताइए गुरुदेव। बोले छिद्रम ही मृगयन्ते स्मे विद्वांसो ब्रह्म राक्षसा विधिहीनस्य यज्ञस्य सद्यः कर्ता विनश्यति। हम लोग यज्ञ करें तो सबसे पहले इसमें पूर्ण श्रद्धा रखें और विधि का पालन करें, क्योंकि विधि पूर्वक यज्ञ परम मित्र है और अविधि पूर्वक किया हुआ यज्ञ परम शत्रु है। अविधि पूर्वक जो यज्ञ होता है उससे करने वाला ही समाप्त हो जाता है। और सबसे बड़ी समस्या तो विद्वांसो ब्रह्म राक्षसाः, जब अच्छे काम करने के लिए कोई तैयार होता है तो उसमें ब्रह्म राक्षस लोगों के भीतर प्रवेश करके उसमें विघ्न डालने के लिए उद्यत होते हैं। इसलिए कोई भी छोटा बड़ा यज्ञ आप करो, कोई न कोई बाधा जरूर आ जाएगी। कोई परिवार का ही कहेगा अभी कर रहे हो, बाद में कर लेना, अभी क्या जरूरत है, कुछ छोटा ही कर लो, इतना बड़ा क्यों कर रहे हो। ऐसे कोई किंतु परंतु बीच में करे तो जान लेना इसके भीतर ब्रह्म राक्षस घुस गया है जो यज्ञ का विरोध करवा रहा है। और आपका अनुभव, हमने तो अनुभव किया है, कोई ना कोई विरोध विघ्न जरूर आता है। और विघ्न में भी प्रसन्नता पूर्वक आगे बढ़ गया तो विधि पूर्व यज्ञ करने से सब कामनाएं पूरी हो जाती है। विघ्न से घबराना नहीं चाहिए, डरना नहीं चाहिए, बिल्कुल। ततो ब्रवीत द्वजान वृद्धान, वशिष्ठ जी महाराज ने पहले सबसे पहले ब्राह्मणों को बुलाया, सुंदर मुहूर्त दिखवाया। मूर्त शोधन के बाद में शिल्पकारों को बुलाया। जो ब्राह्मण थे वेदज्ञ भी थे, शिल्पकार भी थे, क्योंकि भैया कुंड कितने इंच का, कितनी उंगली का बनना चाहिए, कितना गहरा बनना चाहिए, ये सब विधान है। ये नहीं है कि बस ले ईंट और बना डालो, ये कोई नहीं है। यज्ञशाला का निर्माण कितनी हाथ की होनी चाहिए, कुंड कितना बड़ा होना चाहिए, कौन से कुंड की क्या महिमाएं हैं, क्योंकि कुंड भी कई प्रकार के बनते, चंद्राकार बनता है, चक्राकार बनता है, अष्टभुज वाला बनता है। तो विद्वान ब्राह्मणों को, शिल्पकारों को वशिष्ठ जी महाराज ने बुलाया, उनसे गहन मंथन किया और फिर रसोइयों को बुलाया, फिर सुमंत्र जी को बुलाया और कहा कि दूर दूर तक जहां जहां तक महाराज के परिचित के राजा महाराज, ऋषि मुनि, ब्राह्मण हैं, उन सबको बुलाओ यज्ञ में। इसलिए यज्ञ चुपचाप नहीं करना चाहिए शास्त्री जी, खूब प्रचार करके यज्ञ करना चाहिए। और अपने नेमी प्रेमियों से कहना भैया एक दिन ही आ जाओ यज्ञ में, आओ जरूर। अरे तो रुपया पैसा नहीं खर्च करना है, बिल्कुल मत करना। आकर के यज्ञ की 2 परिक्रमा ही लगा जाओ, 1 परिक्रमा नहीं लगाना चाहिए यज्ञ की। जुगल, क्योंकि नारायण की परिक्रमा जुगल ही, वैसे 4 परिक्रमा लगाना चाहिए, 4 से कम नहीं। और अगर 108 कोई परिक्रमा लगावे तो कहना क्या भाग्यशाली है बताओ। हो सकता है एक आध कोई 108 वाली भी बैठी होंगी या लगा चुकी होंगी या लगाएंगी, लेकिन सिर हिला रही हो मैया, एक विनती करें, खाली हाथ मत लगाना। हमारे शास्त्री जी वृंदावन में भागवत की परिक्रमा लगाती हैं माताएं, तो कोई बादाम से लगाती हैं, एक एक बादाम डालती जाएंगी, पूरी करेंगी परिक्रमा। कोई काजू से लगाती हैं, कोई रुपया से लगाती हैं, तरह तरह की वस्तु से। खाली क्या लगानी है परिक्रमा। तो परिक्रमा की भी बड़ी महिमा है। बतावें परिक्रमा की कितनी महिमा है, पुराण की कथा बता रहे हैं। एक चूहा के पीछे बिल्ली दौड़ी, चूहा बिल्ली का आहार है। चूहा प्राण बचाने के लिए भागा, वहां चल रहा था यज्ञ, एक कुंडी यज्ञ था शास्त्री जी केवल। भगवान नारायण, विष्णु यज्ञ चल रहा था, भगवान नारायण उसमें विराजमान थे प्रधान पीठ पर। अब बिल्ली से बचने के लिए ऐसे ऐसे दौड़ा चूहा, बिल्ली पीछे चूहा आगे। वो 2 बार घूम गया और दूसरी बार जैसे ही वो घूमा कि बिल्ली की पकड़ में आया,
और बिल्ली उसका बाल भोग कर गई। बिल्ली ने बाल भोग किया और चूहा की 2 परिक्रमा लग गई थी भगवान विष्णु की यज्ञ की, वो भगवत धाम चला गया। पुराण की कथा है, कोई भावुक करने के लिए नहीं बोल रहे हैं, अपने प्राण बचाने के लिए भागा था। बताओ, पर 2 परिक्रमा से भगवत धाम चला गया। आप सबसे भी विनती करें, खूब परिक्रमा लगाओ। ये पंडित जी लोग मंत्र बोलते हैं परिक्रमा का, यानि कानि च पापानि जन्मांतर कृतानि च, ये मंत्र है ना, जिनकी परिक्रमा करने से पाप समाप्त हो जाएं। अच्छा, पंडित जी यज्ञ कर रहे हैं और यजमान लोग यज्ञ में बैठे होंगे, पुण्य मिल रहा होगा कि नहीं? और लोग बहुत से ऐसे हैं जो यजमान भी नहीं बने हैं और पंडित जी का कोई सहयोग भी नहीं कर रहे हैं। उनको पंडित जी के बराबर अगर पुण्य लेना होए, यजमान के बराबर पुण्य लेना होए तो कैसा रहेगा? अरे हाँ तो करो भाई। तो उसका सरल उपाय परिक्रमा लगा लो। आप कहोगे कैसे? ये पंडित जी मंत्र जानते हैं। बोले पदे पदे या परिपूजकेभ्यः सद्यो स्वमेधादि फलम ददाति। ये भी परिक्रमा का ही मंत्र है ना। परिक्रमा करते थे ये मंत्र बोलते हैं, पदे पदे या परिपूजकेभ्यः सद्यो स्वमेधादि फलम ददाति तम सर्व पाप क्षयेतु भूताम प्रदक्षिणाम ते परितः करोमि। एक एक पद चलोगे आप परिक्रमा करने में, एक एक अश्वमेध यज्ञ का पुण्य मिलेगा। ऐसी परिक्रमा की महिमा है। अब इतनी महिमा सुनने के बाद में भी नहीं लगाओ परिक्रमा तो भैया तुम्हारा भाग्य जाने। चक्रवर्ती महाराज की अनुमति लेकर के गुरु वशिष्ठ ने सबको आज्ञा दी और साथ में जैसे हमारे पंडित जी ने टीम बना रखी है ना, ये कुर्ता वाले भैया एक जैसे घूमते हैं, ऐसी टीम बनानी चाहिए जरूर। वशिष्ठ जी महाराज ने सबको बुला करके बहुत प्रेम से समझाया। बोले यज्ञ में आने वाले किसी की अवज्ञा न हो जाए, कठोर शब्द में मत बोलना, भंडारे में डांट करके किसी को मत पवाना, क्योंकि अश्रद्धया न दातव्यम कश्चित् लीलया पिवा अवज्ञया कृतम हन्यात् दातारम नात्र संशयः। किसी ऊपर झिल्लाना नहीं चाहिए। झिल्लाना तो गलती भले ही कोई कर रहा है यज्ञ में आके बड़े प्रेम से, भैया ऐसा मत करो, ये विधि नहीं है। तो झिल्ला के टूट पड़ोगे, उसके मन में कष्ट हो जाएगा, आपको दोष लग जाएगा। क्यों? यूं कि यज्ञ के परिसर में जो कोई आया है वो यज्ञ भगवान का कहीं न कहीं उस पर कृपा प्रसाद मिला, तब तो वो यज्ञ के नजदीक आया, नहीं तो क्यों आता? अश्रद्धा पूर्वक देवो मत किसी को। ऐसे व्यवस्थित सेवक तैयार किए महाराज वशिष्ठ जी ने यज्ञ में। अब तो यज्ञ की सुंदर तैयारी भई है। इतना भंडारा चल रहा था कि बोले दीयताम दीयताम अन्नम, बोले दीजिए 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 दीजिए, ऐसी आवाज आती थी। लीजिए लीजिए यह आवाज कहीं से नहीं आ रही थी, क्योंकि वहां सब अत्यंत निष्काम होकर के लोग यज्ञ में आए थे। देने वालों की संख्या ज्यादा थी, लेने वालों की संख्या कम थी। ब्राह्मण भी जो ले रहे थे वो भी इसीलिए ले रहे थे कि दशरथ जी को पुण्य मिले, इसलिए आवश्यक है। लेकिन दान लेने के बाद तत्काल वहीं की वहीं वो दान कर रहे थे। हमारे ब्रज में एक कहावत है, बोले दान में से दान दे और तीनों लोग जीत ले। तो दियताम बार बार एक ही आवाज आ रही थी। बासांस विविधान च, अरे भैया ये इधर वर्ण दे दो, इधर धोती दे दो, इधर महाराज को कपड़े दे दो, इधर कंबल दे दो, ऐसी आवाजें आ रही थी। ऐसा उदारता पूर्वक यज्ञ। और रसोई जो भंडारे के लिए बनी थी वो छोटे छोटे पात्रों में नहीं थी कि एक भगोना कढ़ी बना दी हो, एक छोटे से में सब्जी बना दी हो, एक में खीर, ऐसा नहीं था। लिखा है स्पष्ट, बोले अन्नकूटाश्च दृश्यन्ते विविधः पर्वतोपमाः दिवसे दिवसे तत्र सिद्धस्य विधिवत् तदा। अच्छा, अब तक आप लोग सोचते होंगे कि अन्नकूट कन्हैया की कथा में ही होता है और ब्रज में ही होता है। अरे भैया, सबसे पहले दशरथ जी ने अन्नकूट यज्ञ में प्रारंभ किया, फिर वही घूम फिर के ब्रज में आया है। पहले अयोध्या में हुआ, बाद में ब्रज में आया है। और सब कुछ पहले अयोध्या में हुआ, बाद में ही तो हमारे कन्हैया आए ना।
तो अन्नकूटाश्च दृश्यन्ते, विविध प्रकार के महाप्रसाद के ढेर लगा दिए, मालपुआ के ढेर लगा दिए। हमारी कथाएं होती हैं प्रभु, उधर राजस्थान और एमपी के कुछ क्षेत्र हैं, ग्वालियर वाला क्षेत्र, वहां बड़े भंडारे होते हैं रोज कथाओं में। हमारे 2-3 प्रेमी संत हैं, तो वो इतना रोज पहले दिन 1000-1500 से चालू होता है और फिर इतनी बड़ी भंडारा होता है कि जाम लग जाते हैं। माने 20,000 50,000 लोगों का, 1-1 लाख लोगों के भंडारे होते हैं। हमारा ही आश्रम है